वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी कर्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट है और विशेषकर जो साथी पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आशा करता हूँ आप पूरा वीडियो गौर से देखेंगे। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि अब जैसे ऐसे ही लोन के संबंध में रूल्स है वो चेंज हो गए हैं। पहले तो आपको वो बता दूं कि क्या रूल्स है। तो उसमें जो रूल्स है कि अब जो भी कार्मिक ऐसा है कि अगर लोन वगैरह लेता है तो उसकी कटौती पहले जो ऑप्शन था डीडीओ लॉगिन में जाकर के या जैसे बेसिक में जाकर के बल्क डिडक्शन में जाकर के कर सकते थे या बिल प्रोसेसिंग में जाकर के एम्प्लॉय डिटेल्स में जाकर के एम्प्लॉय जो पे डिटेल है, जैसे कि आपको यहाँ मैं एक लाइव करके बता देता हूँ। जैसे एम्प्लॉय पे डिटेल में जाने के बाद में आप एम्प्लॉय की जिसमें नीचे जो डिडक्शन का ऑप्शन था उसमें जाकर के आप कटौती कर सकते थे। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं कि जैसे मान लो यहाँ से आप किसी एम्प्लॉय के पे डिटेल में जाते थे तो यहाँ ऐड डिडक्शन का जो ऑप्शन था, इसमें ऐड डिडक्शन में जाने के बाद में यहाँ से जैसे आप सेलेक्ट करते थे तो यहाँ से जैसे SI लोन का जो ऑप्शन था वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते थे। जैसे ये SIL का जो ऑप्शन था 218 वाला, जो अब जो PID जिसके 218 थी वो अब ऐसे इसमें प्रीमियम का ऑप्शन है, SIT का ऑप्शन है, SII का ऑप्शन 2019 का है, 217 का है, 203 का है। लेकिन SI रिकवरी का भी है 298, SI एरियर का है 293। लेकिन SI जो लोन है उसका ऑप्शन 218 जो PID है वो इसमें शो नहीं हो रहा है। तो अब आप इस किसी भी कार्मिक की कटौती है वो SI की नहीं कर पाएंगे पे मैनेजर के द्वारा, डीडीओ लॉगिन के द्वारा। न तो आप बल्क डिटेल्स में जाके कर सकते हैं, ना एम्प्लॉय डिटेल्स में जाके कर सकते हैं। अब ये तो हो गया नया रूल। अब समस्या क्या आ रही है कि कुछ लोगों ने जो कुछ महीने पहले SI का लोन लिया था उनका मैं एक आपको लाइव उदाहरण बता देता हूँ। उसको आप फिर कैसे समाधान करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ एक ग्रुप में जो हमारे एम्प्लॉय है उनके बारे में आपको बता दूँ। जैसे यहाँ एक एम्प्लॉय को मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ। अब इनके यहाँ जैसे आप डिटेल्स में देख रहे हो तो मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे समाधान करना है। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम हो गया तो इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको आराम से ये समझ में आ जाए। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे देखेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय का जो बेसिक है DA है, HRA है, यहाँ इनकम टैक्स है, SI प्रीमियम है 217 इसकी PID है, SI लोन की PID SI लोन 218 PID और यहाँ भी आपको 218 SIL लिखा हुआ है, SIL लिखा हुआ है। यहाँ 10,000 है वो ये लिखा हुआ अमाउंट और एडिट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है। और यहाँ नीचे 218 दोबारा जो PID लिखी हुई है और यहाँ आपको दिखेगा SI लोन जिसमें 7,933 ये आ रहा है यानी अमाउंट आ रहा है और इसके आगे आपके डिलीट एडिट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे इन कार्मिक के 2 बार SI लोन के पैसे कट रहे हैं, 10,000 अलग कट रहे हैं और 7,933 अलग कट रहे हैं, जबकि कार्मिक ने एक ही बार लोन लिया और एक ही कटौती करवानी है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे कार्मिक का जो भी डिडक्शन था वो 60 किस्तों के हिसाब से 7,933 हो रहा था, लेकिन कार्मिक ने जल्दी लोन पूरा करने के लिए और राउंड फिगर करने के लिए 10,000 की कटौती शुरू करवा दी थी। पिछले महीने भी 10,000 की कटौती हो गई थी, लेकिन अब जैसे आज मैंने पे मैनेजर खोला है तो इनके जो डिपार्टमेंट की तरफ से SIPF की तरफ से ऑटोमेटिक इनके जो डिडक्शन है वो 7,933 जो 60 किस्तों के हिसाब से शो हो रही है। अब आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि इस समय से ये जो SI लोन वाली जो डिडक्शन है इसको आप न तो एडिट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। तो अब आपको जो आपने खुद इसको बढ़ा करके शो किया था इसको आप एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो जब ये आप एक बार जिस भी कार्मिक की ऐसी समस्या आ रही है जिनकी 2 बार SI लोन की डिडक्शन हो रही है तो आप सबसे पहले कार्मिक को पूछ लें कि आपको कौन सी कटौती रखनी है और रखनी क्या। SI लोन जो डिपार्टमेंट द्वारा ऐड की गई है उसको तो आप एडिट नहीं कर सकते, आप दूसरी कोई एडिट या डिलीट कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने कार्मिक को पूछा तो उन्होंने कहा कि अब 7,933 जब SIPF की तरफ से ऑटोमेटिक हो रही है तो ये ही रखनी है और ये जो SI लोन की 218 PID की जो एडिट वाले ऑप्शन है इसको बंद कर देना है। तो आपको ये यहाँ से जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ डिलीट करने के बाद में यहाँ ये लिखा हुआ आ रहेगा आर यू श्योर टू रिमूव दिस रिकॉर्ड और आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ डिडक्शन डिलीटेड सक्सेसफुली ओके पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे आपके सामने ये जो 2 SI लोन की जो एंट्री थी 218 PID की अब वो एक हो गई है यानी 7,933 हो गई है, 10,000 की कटौती है वो बंद हो गई और इनका जो भी पेबल सैलरी है वो भी बढ़ गई, नहीं तो पेबल सैलरी कम हो रही थी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि पे मैनेजर पे जो पहले ऑप्शन आ रहा था किसी भी कार्मिक की जो भी एम्प्लॉय डिटेल्स को एडिट या जो भी करने का ऑप्शन था उसमें मैं आपको बता दूं कि 2 ऑप्शन थे। पहले तो यहाँ से एम्प्लॉय सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में यहाँ बल्क डिडक्शन का ऑप्शन था
यहाँ बल्क डिडक्शन में जाने के बाद में यहाँ से कोई भी, जैसे आपने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, मैं मान लो जैसे कोई ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको किसी भी कार्मिक का नाम सेलेक्ट करना था और उसके बाद में डिडक्शन टाइप में यहाँ से आपको SIL 218 जो PID था वो आपको करना था। लेकिन अब यहाँ आपको 218 का कहीं भी आपको यहाँ ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसका मतलब यहाँ से भी ये बल्क डिडक्शन में भी आपके हटा दिया है। और जो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको जो एम्प्लॉय पे डिटेल है उसमें भी आपके जो डिडक्शन में आपके जो SI लोन का 218 PID का जो ऑप्शन है वो हटा दिया है। तो अब आपको अभी जैसे आज 22 तारीख हो गई है तो बहुत ही जल्दी, यानी 2-4 दिन या हो सकता है आज शाम तक या कल तक ये बिल जनरेट हो जाए। तो बिल जनरेट होने से पहले और अगर बिल जनरेट हो जाए तो आपको बिल को रिवर्ट करके सबसे पहले आपको ये करेक्शन करना है, क्योंकि ये समस्या कई लोगों के, विशेषकर जो हाल ही में महीने 2 महीने के अंदर किसी कार्मिक ने अगर SI का लोन लिया है और उसने कटौती जो भी नियमानुसार अपनी कटौती इच्छा से करवा ली है और विभाग की तरफ से जो कटौती, SIPF डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी कटौती आपके पे मैनेजर पे ऐड हुई है उनका चेक कर लें। और अगर डबल एंट्री आ रही है इसका मतलब 2 बार कटौती हो जाएगी और हो सकता है इस कारण से आपका बिल भी ऑब्जेक्शन में आ जाए। तो ये आप जरूर ध्यान रखें और जो भी कार्मिक है उनसे एक बार आप कॉन्टैक्ट करके उनकी जो भी डिटेल्स है वो जो SIPF द्वारा आई है उसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो जो एम्प्लॉय ने डिडक्शन करवाई थी महीने 2 महीने पहले जब ये ऑप्शन शुरू था SI लोन का, चाहे पे डिटेल में जाकर के, एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के या बल्क डिडक्शन में जाकर के जो भी कटौती करवाई थी उसको आप अभी से स्टॉप या डिलीट कर दें, ताकि जो भी विभाग द्वारा कटौती की गई है SI लोन की वो आपके शो होती रहे। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और इसके अलावा इस महीने के जो भी, जैसे सितंबर के जो बिल बनेंगे उनमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें मैं आपको बता दूं कि एक तो सबसे पहले तो ये जो अभी इस बार नया प्रोसेस शुरू हुआ है SIPF का, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि कई लोगों की ये समस्या आएगी जिन्होंने हाल ही में लोन लिया है। इसके अलावा अगर किसी कार्मिक ने एम्प्लॉय में जैसे इनकम टैक्स का रिक्वेस्ट या तो खुद रिक्वेस्ट भेजा हुआ है तो वो 10 तारीख के बाद में DDO पे शो हो जाता है। आप जैसे पे मैनेजर लॉगिन करेंगे, DDO लॉगिन करेंगे तो आपके सामने वो डिडक्शन का जो रिक्वेस्ट है वो शो हो जाएगा। उसको आपको एक्सेप्ट करना है ताकि उसकी डिडक्शन ऐसे इंटरेस्ट जो भी इसका इनकम टैक्स की कटौती है वो ऐड हो जाए। इसके अलावा अगर किसी कार्मिक का और किसी तरह से अगर बेसिक कोई चेंज हुआ है, चाहे ACP लगी है या प्रमोशन हुआ है या और कोई कारण से हुआ है तो वो आप देख लें, अन्यथा इनके अलावा कोई बड़ा इसमें चेंज नहीं है सितंबर माह में। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी वो मुझे आज दिखाई दी और मैंने आपको तुरंत बताना चाहा कि SI लोन के संबंध में एक बार जरूर चेक कर लें और प्रत्येक कार्मिक की डिटेल्स चेक कर लें। कई लोगों की समस्या होगी कि 2 बार कटौती शो हो रही थी, एक बार जो उन्होंने खुद एडिट करवा करके राउंड फिगर में अगर करवाई है या कटौती को बढ़ा करके जल्दी लोन पूरा करने के लिए अगर डिडक्शन बढ़ाया हुआ है तो वो और जो डिपार्टमेंट द्वारा भेजा गया डिडक्शन है दोनों में अंतर होगा। तो एक को आपको डिलीट करना है और एम्प्लॉय के या आपने जो अपने स्तर पर जो भी डिडक्शन की थी वो आप एडिट या डिलीट कर सकते हैं। जो विभाग द्वारा भेजी गई SIPF द्वारा उसको आप एडिट डिलीट नहीं कर सकते, तो वो आप जरूर ध्यान रखें। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी पे मैनेजर से संबंधित। इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें और पे मैनेजर से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अधिकांश जो पे मैनेजर से संबंधित जो भी कार्य है जिसमें जैसे सैलरी एरियर है या अन्य कोई भी जो भी किसी तरह का बिल बनाना है या अगर बिल आपका अभी तक नहीं बन रहा है या किसी महीने की अगर आपकी सैलरी बाकी है तो जैसे एम्प्लॉय मिसमैच वगैरह है, ये सारे प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप एक बार जरूर प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करें। मैंने पूरी प्लेलिस्ट साला दर्पण पे मैनेजर के नाम से बनाई हुई है, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।